हरि ओम। श्लोक नंबर 581, सीरियल नंबर 2724। महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, अनिज्जया कुविवाहेर्वेदश्चोत्सादनेन च कुलान्यकुलतां यान्ति धर्मश्चातिक्रमेण च। अब यहाँ पर कुल का पतन कैसे होता है, किन किन चीजों से, ये भी जानना जरूरी है। अनिज्जा कुविवाहेर, अनिज्जा का मतलब होता है कि यज्ञ न करने से। जो हम हमारी वैदिक परंपरा के अंदर यज्ञ हम करते आते रहे, वैसे यज्ञ न करने से। कुविवाह का मतलब होता है कि अपने कुल से छोटे कुल के अंदर, अपने कुल से छोटे, और छोटे कुल का मतलब यहाँ धन से, सदाचार से हीन। छोटा कुल का मतलब जिसके अंदर सदाचार नहीं है, संस्कार नहीं है, वैसा वहां पर सदाचार और संस्कार से हीन, वैसे कुल के अंदर इसको कुविवाह कहते हैं। और आज तो ठीक हो गया, अब शिक्षण हो गया। शिक्षण होने से भी आत्महत्या का प्रमाण बहुत घट गया। अब कोई भी बेटी ऐसी जगह में जाने के बाद में अपनी आवाज उठा सकती है। अगर माता पिता से भी वहां पर सहयोग न मिले तो सरकार से इसको सहयोग मिलेगा, और सरकार से सहयोग प्राप्त करके वो अपना बचाव कर लेगा। पर वहां पर संस्कारहीन, सदाचारहीन कुल के अंदर जो अपनी बेटी का देता है व्यक्ति, वहां ऐसे लोगों के अंदर नीचों के साथ विवाह करता है। साथ साथ वेद को पढ़ने और पढ़ाने का छोड़ देने से, वेदस्योत्सादनेन च, वेद का पढ़ना पढ़ाना दोनों जरूरी है। परंपरा से हमारा वैदिक ज्ञान और जो कार्य है वो जीवित रहेगा। जो वेद का पढ़ना छोड़ दिया, इसके साथ में बताया कि यज्ञ न करना, फिर अपने छोटे कुल के अंदर, संस्कारहीन कुल के अंदर विवाह करना। विवाह के अंदर दोनों बात, संस्कारहीन कुल के अंदर विवाह करके पत्नी को लाना, और दूसरी बात है कि बहन या बेटी को ऐसे कुल में देना। क्योंकि संस्कारहीन कुल की वधू आएगी तो यहाँ संस्कारी कुटुंब में अंदर इसका सेटिंग होना मुश्किल है। कोई हो भी जाती है, लेकिन ऐसे होना मुश्किल हो जाता है। ये करके इतना करने से कुलता म्यांति, जो कुल है वो कुल की कुलीनता के अंदर पतन आता है, अवरोध आता है। वो कुल इतने इस कार्यों के द्वारा वो कुल, ऊंचा कुल धीरे धीरे नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद में वास्तव के अंदर वो कुल के अंदर जो पूर्वज पहले जितना अपना ऐश्वर्य, भक्ति, तप जिन्होंने प्राप्त किया था, ऐसा वो नहीं कर पाता। इसको कहते हैं कि वहां पर इस कुल की कुलीनता से वो पतित हो रहा है। जाति जन्म से माना है तो जाति का तो वही कहा जाएगा, पर वहां पर पूर्वजों की बराबरी का वो नहीं रहा। श्लोक नंबर 582, सीरियल नंबर 2725। अकुलीनः कुलीनो वा मर्यादां यो न लङ्घयेत् धर्मापेक्षी मृदुदान्तः सकुलीना सतेर्वरः। अकुलीनः कुलीनो वा, जो कुलीन परिवार हो या कुलीन परिवार न हो, जैसे ऋषि मुनियों का कुल को ऊंचा माना, और वर्तमान के अंदर ऋषि मुनियों का कुल के जो वंशज है उनको ब्राह्मण कहते हैं। और
दूसरा यहाँ पर अकुलीन, जो जिनके परिवार के अंदर कोई महान शूरवीर नहीं हुए हैं, उनके पूर्वजों के अंदर महान शूरवीर नहीं हुए हैं, न कोई महान ऋषि हुए हैं, साधारण लोगों के अंदर, तो इसको अकुलीन कहते हैं। तो वहाँ दोनों के अंदर क्या कहते हैं कि जो मर्यादा है, हमारी शास्त्रीय मर्यादा का अंगीकार करते हैं और इसका लंघन नहीं करते, शास्त्रीय मर्यादा का अंगीकार करके लंघन नहीं करते हैं, वो धर्मापेक्षी धर्म की अपेक्षा रखता है। क्योंकि धर्म की अपेक्षा वाला व्यक्ति शास्त्रीय मर्यादा को समझ सकता है और इसका उल्लंघन नहीं करता। और साथ साथ उर्दू दांत का मतलब होता है सरल स्वभाव वाला। सरल स्वभाव वाला धर्म की मर्यादा को नहीं त्यागता है और साथ साथ वो धर्म की अपेक्षा रखता है कि मुझे धर्म पूर्वक ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति 100 कुलीनों से भी अधिक है, चाहे वो कुलीन हो या अकुलीन हो। श्लोक नंबर 583 सीरियल नंबर 2726 मनुस्मृति में कहते हैं, न कन्याया पिता विद्वान गृहिण्यात् शुल्कमण्वपि न गृहण शुल्क ही लोभेन शान्नरोपत्य विक्रियै। न कन्याया पिता विद्वान, कन्या का पिता कितना भी विद्वान न हो, गृहण्यात् शुल्क मण्वपि, अगर थोड़ा भी धन लेता है, विद्वान पिता कन्या के बदले में रति बार भी धन लेता है, यदि लोभ के वशीभूत होकर, क्योंकि धन लेने के पीछे लोभ की महत्ता है, तो वशीभूत होकर जो धन लेता है तो भी ये बेटी की बिक्री हुई, तो भी ये माना जाए कि मैंने बेटी को बेचा है। और कन्या विक्रय का पाप आगे हम कहा आए हैं, जिसका हमने 27 श्लोक इस व्याख्यान माला के अंदर लिए हैं और इसका प्रवचन करने से हमें शर्म आ गई। पर जो लेने से पहले इस श्लोकों को देखकर फिर लेने की कोशिश करें। श्लोक नंबर 584 सीरियल नंबर 2730, यो अदित विद्य सकल स सर्वेषां गुरुर्भवेत्, न च जात्यान देतो हि गुरुर्भवत्युमर्हति। जो अधीत विद्या सकल, जिस जो विद्या के अंदर पारंगत हो, श्रोत्रिय हो, इसको श्रोत्रिय कहते हैं। दर्शन वेदांत के अंदर जो पारंगत हो, वहां क्षत्रिय केवल डिग्री से नहीं कहा जाता, पढ़ाई के बाद इस विद्या में पारंगत हो, चाहे डिग्री हो या ना हो, वो सभी का गुरु बन सकता है। और आगे कहा है कि वहां पर जन्म से, चाहे कोई कुलीन परिवार का हो, जन्म से चाहे इसके पूर्वज बड़े महान तपस्वी ऋषि मुनियों का कुल हो, पर जो व्यक्ति विद्या रहित हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, वो गुरु पद के योग्य नहीं है। इसीलिए गुरु पद के लिए भी कुलीन परिवार के अंदर भी विद्या जरूरी है। और जो कुलीन नहीं है, ऋषि मुनियों का कुल नहीं है, और भी क्षत्रिय भी कुलीन माने गए हैं, उनकी मर्यादा भी अच्छी है, तो वो भी अगर वेद दर्शन वेदांत के अंदर पारंगत है, तो वो भी गुरु पद के योग्य है। इसीलिए क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु का ही गुरु पद का अधिकार है। श्लोक नंबर 585 सीरियल नंबर 2731 मनुस्मृति में कहते हैं,
यत् कर्म कुर्वतोस्य यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषान्तरात्मनः प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषान्तरात्मनः। अब यहाँ पर कार्य में लगा है। कार्य अलग अलग प्रकार के हैं। अपने धंधा के लिए कई लोग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे किसी को इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री का वहां पर रुचि है। अब अंदर से इसका उत्साह और रुचि इसमें है तो वो इसके लिए ठीक है। किसी को ये लगता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तो किसी को किराने का व्यापारी बन गया। किराना व्यापारी की जगह में कोई फिर वहां पर मेडिकल स्टोर कर लिया। किसी ने आयुर्वेदिक फार्मेसी खोल दिया। तो कोई व्यक्ति ने वहां पर ट्रांसपोर्ट खोल दिया, जिसके अंदर बसों के द्वारा वहां पर अलग अलग जगह के अंदर यात्रियों को ले जाता है। अब यहाँ अपने मन के अंदर जिस धंधे के अंदर जिसको उत्साह हो, समझ लो कि साइंस को बहुत बड़ा माना है, आर्ट्स को छोटा माना है, तो वहां साइंस के अंदर एक विद्यार्थी जाने के बाद इस साइंस छोड़ना पड़ेगा। प्रयत्न करने पर अपना अंतरात्मा के अंदर इसका स्थान नहीं आया कि बोले नहीं ये ठीक नहीं है, साइंस छोड़ के फिर आर्ट्स लिया। तो ये करके जो करने से अपना अंतरात्मा खुश होता है और उत्साह पूर्वक इसमें जिसमें उत्साह होता है वही कार्य इसके लिए ठीक है। सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ये करके अंतरात्मा जिसमें प्रसन्न हो, वो अंतरात्मा खुश रहता हो, वो साइड वाला काम करके और वैसा कार्य करके सदा के लिए प्रसन्न रहे। परंतु प्रयत्न विपरीत कार्य का त्याग करे। विपरीत कार्य का मतलब ये है कि अपना मन जिसके अंदर नहीं मानता है। समझ लो कि किसी को कापड़ की दुकान में अंदर रुचि है, ये अच्छा लगता, तो किसी को बर्तन की दुकान, तो कुछ लोगों को वहां पर जूते चप्पल की दुकान की इच्छा हो गई। इसी में कुछ है, अपना दिल जहां माने और दिल जहां खुश होता हो वही कार्य इसको करना है, और वही कार्य करके वो व्यक्ति इस कार्य में सफल हो सकता है और खुशी रह सकता है। श्लोक नंबर 586, सीरियल नंबर 2732। नालसा प्राप्नुवन्यर्थान् शठाना च मायिना न च लोकरवाद भीता न च संपाद्य प्रतीक्षिणा। यहाँ बताया है कि अर्थान धन संपत्ति के अंदर, यहाँ पर समृद्धि के अंदर कौन व्यक्ति जा सकता है और कैसे जा सकता है, इसके लिए बताया है कि आलसी, दुष्ट और मायावी। एक तो आलसी व्यक्ति कोई कार्य कर सकता नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर सकता, साधना भजन भी नहीं कर पाता। साधना भजन के अंदर भी आलस प्रमाद को दूर करके व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, भगवान शक्ति देंगे। पर लगातार बैठा रहेगा, सोया रहेगा, तो वैसा आलसी व्यक्ति न भक्ति कर सकता है और न धनोपार्जन कर सकता है। दूसरा बताया है दुष्ट व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अब दुष्ट किसको कहते हैं? दुष्ट ये कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास आजीविका का साधन है, अगर वो ईमानदारी के रास्ते पर भी अपनी आजीविका चलाना चाहे तो चल सकती है।
इसको राजकीय अपराध करने की जरूरत नहीं है। राजकीय अपराधों के अंदर राजकीय अपराध करना और बाद में दंडित होना, सजा काटना, वैसा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति भी धनोपार्जन नहीं कर सकता। अगर बेईमानदारी के रास्ते कुछ कोशिश करेगा तो कभी दंडित होगा और हो सकता है कि धन की नष्ट होने के बाद उल्टा भी कर्जा हो जाए। तीसरा व्यक्ति कौन? तो तीसरा व्यक्ति कहते हैं कि लोक मायावी। मायावी इसको कहते हैं ठगने वाला। अगर ठगने वाले ने एक बार ठगबाजी कर लिया और पता लग गया कि वास्तव के अंदर ये ठग है, विश्वासघाती है, बाद में लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे और वो भी धंधे में आगे नहीं बढ़ सकता। धंधे में आगे नहीं बढ़ सकता और धनोपार्जन करके समृद्ध नहीं बन सकता। फिर आगे कहते हैं और कौन? और कहते हैं कि लोक अपवाद। लोक अपवाद इसको कहते हैं कि एक कार्य करने से लोगों में मेरी निंदा हो गई। आज से 50 साल पहले जब लोकशाही का अंदर कुछ लोग थे जो राजाशाही के अंदर उनका स्थान बड़ा ऊंचा था, वो लोग मजदूरों से काम करते थे, खुद नहीं करते थे और व्यसन भी करते थे। उनको ये हो गया कि हम ये कार्य करें तो लोगों में हमारी अपकीर्ति हो। इसीलिए लोकोपवाद, लोक का अपवाद, लोक प्रशंसा से डरने वाला व्यक्ति भी कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, धनोपार्जन नहीं कर सकता और समृद्ध नहीं बन सकता। इसके लिए धनोपार्जन के लिए भी परिश्रम जरूरी है। फिर बताया कि और कौन? शठ। शठ का मतलब होता है मूर्ख। और तीसरा कहता है वहां पर माई न रात दिन संपत्ति के प्रतीक्षा में बैठा है, किस्मत को मानने वाला। शठ कहते मूर्ख को, मतलब अपना निर्णय ठीक कर नहीं पाता। और साथ साथ माई न ये कहते हैं कि फिर भी माया करके भी, वंचन करके भी वहां पर हम धन प्राप्त करेंगे संभव नहीं है। वहाँ ये करके सट्टा बाजार वाले जैसे सट्टे लगाते हैं और पैसे आ जाते हैं, इसको वहां पर माई न कहते हैं। लेकिन अपनी किस्मत धंधे के अंदर ही इसको आगे बढ़ना है। ये करके लोकापवाद बीता और लोगों के कहने से जो डरने के लोग मुझे क्या कहेंगे, तो वो व्यक्ति संपत्ति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। संपत्ति और दूसरा तो आगे है कि संपत्ति की परीक्षा करने वाला कि मेरा किस्मत खुलेगा और संपत्ति मुझे मिलेगी, वो बिना पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर कितने लोग अपने प्रगति धंधा के अंदर समृद्ध नहीं बन सकते हैं। अभी हम एक एक बताते हैं। एक तो आलसी, दूसरा बताया दुष्ट, जो अपराध जैसे कार्यों करने का, अपराध करने में कोई संकोच नहीं करता, तीसरा मायावी, और चौथा लोकपात से डरने वाला। और फिर आगे बताकर रात दिन किस्मत के अनुसार, हमारा जब किस्मत खोला तो आ जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करता, धन की प्रतीक्षा में बैठा रहने वाला। इतने लोग धन संपत्ति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते और आगे नहीं बढ़ने से वहाँ पर उनका दोनों लोग के अंदर इसमें कल्याण नहीं होता है। हरि ओम तत्सत।